जो आंसर, वो आंसर एरर फ्री रहता है, उसमें कोई गलती नहीं होता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है SST का कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो हम लोग जानते हैं मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, इसका आंसर होगा पहला का ए। दूसरा है गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में कौन जाना जाता है, ये 2 का होगा सी, भूमिज विद्रोह। तीसरा है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये 3 का आंसर होगा बी। चौथा, यूरोपीय वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना किससे सीखा था, तो ये अरबों से सीखा था, 4 का आंसर है सी। पाँचवा है किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था, तो 5वां का होगा ए, मैगलन ने, है ना। छठा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेनापति कौन था, तो 6 का है आंसर सी, कॉर्नवालिस। प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो 7 का आंसर होगा बी, अमेरिका। 8 का है द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, तो इसमें कुलीन जो है वो आते हैं, 8 का होगा सी। अमेरिका का पता किसने लगाया था, बहुत सिंपल है, 9 का आंसर है डी, कोलंबस ने, है ना। 10 का लेसेस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, 10 का आंसर है ए, एडम स्मिथ ने। वोल्टेयर कौन था, 11 का आंसर है सी, ये एक लेखक था, है ना। आगे चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में कि रूसो का समर्थक कौन था। रूसो समर्थक था किसका, तो ये तो 12 का आंसर है डी, जनता की इच्छा का वो समर्थक था, है ना। अगनी फसल में कौन आता है, तो अगनी फसल में आता है चावल, 13 का ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका 14 का आंसर होगा बी, जेनेवा। 15वां है जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को जाता है, बहुत सिंपल है, 15 का आंसर होगा बी, रसिया। 16वां है कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, तो ये होगा 16 का बी, वर्साई की संधि, है ना। 17वां है किला बिहार कहाँ पाया जाता है, जानते हैं, 17 का आंसर है बी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में। उसके बाद 18वां है कौन सा व्यावसायिक फसल है, तो 18 का सी, कपास। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए, ये 19 का आंसर है सी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ अगर पूछता तो 1945 मार दे, लेकिन राष्ट्र संघ है तो 1920। चिरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, ये 20 का आंसर होगा डी, पलामू। 21वां है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 15 नवंबर सन 2000, बी, 21 का बी। माइन कैंप 22 का क्या होगा आंसर, हिटलर की आत्मकथा थी। 23वां है त्रिकूट समझौते में कौन शामिल था, तो इसका आंसर होगा सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, है ना। 24 देते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अभी पहला हो गया है, तो पहला आंसर है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, ये है 18 वर्ष, 25 का ए। उसके बाद 26 का है संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 26 का डी, राजेंद्र प्रसाद। 27वां भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, 27 का आंसर डी, प्रस्तावना। 28वां है देश में निर्वाचन कराने के लिए की जिम्मेदारी किसकी है, तो जानते हैं 28 का ये, निर्वाचन आयोग। 29 है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, 29 का आंसर बी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो 30 का होगा बी, राष्ट्रपति। राज्य में कानून कौन बनाता है, तो राज्य में आ जाएगा 31 का बी, विधानमंडल। 32वां है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो 32 का आंसर है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। 33वां है राज्यसभा किस तरह का सदन है, तो 33 का आंसर होगा ए, उच्च सदन। 34वां आंसर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो 34 का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, सी, 34 का सी। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है, तो 35 का आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। 36 है बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 243 है, 36 का ए। 37वां है भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सिंपल है, 37 का है बी, 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, है ना। तो असमानता जो होता है, असमानता उसका कभी भी जो है नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि भेदभाव नहीं करता है लोकतंत्र में। तो 38 का होगा डी। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना होता है, तो 2 सदन से मिलकर बना होता है, सदन 2 है और एक उसमें अलग से राष्ट्रपति आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये तो राज्यसभा का होगा 40 का आंसर डी, 6 साल का होता है।
विधानसभा लोकसभा का होता है 5 साल। 41वां किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया? तो 41 का आंसर है डी, आर्टिकल 326 में, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो इसका क्या होगा? न्यायिक प्राधिकरण। 42 का बी। 43वां है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो लोकसभा के लिए चाहिए हमको 25 साल। 43 का आंसर सी। भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष में होता है? तो 44 का होगा आंसर डी, प्रत्येक 5 वर्ष पे। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो जानते हैं कि 45 का आंसर होगा डी, बढ़ई, कुछ ना कुछ बना देते हैं। उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है? 46 का देखिए स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 46 का आंसर डी माना जाएगा। ऐसे आप लोग खुद भी देख सकते हैं। 47वां है कि निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? अच्छा, एक चीज़ और है कि 46वां का अगर आंसर पता चले तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। 47वां है, कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो देखिए 47 का आंसर होगा सी, अकुशलता जो है वो मानवीय पूंजी नहीं है। 48वां है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 48 का आंसर होगा बी, 65.4% था। 49वां है, गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या है? अमीरी का सूचक है या खुशहाली का या गरीबी का? तो 49 का होगा भी, गरीबी का ही सूचक है। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है वहाँ का? गरीबी और बेरोजगारी ही है। देखिए क्षेत्रीय असमानता को तो हम दूर कर देंगे, लेकिन गरीबी बेरोजगारी को हम दूर नहीं कर सकते जल्दी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में चला जाता है ना। उसके बाद है कि छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो 51 का आंसर होगा एक, कृषि क्षेत्र में ही पाया जाता है। देखते हैं कि एक आदमी का काम है, 10 आदमी लगा हुआ है। 52वां शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? तो 52 का होगा बी, रबी को कहते हैं। बिहार के कृषक मजदूर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रेंड है, शिक्षित है, ज्ञानी है। तो 53 का होगा ए, अशिक्षित होते हैं। 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? तो दूध, इसमें कोई टिकाऊ नहीं है, पानी में डाल दीजिए वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। 55वां है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? तो देखिए इसमें सब्जी जो है 55 का आंसर होगा डी, सब्जी। ये कोई उत्पादक वस्तु नहीं है, मतलब सब्जी कोई उत्पादन नहीं करता है ना। कच्चा माल अगर किसी को दे देंगे तो कच्चा माल से कुछ ना कुछ बन जाएगा, उससे उत्पादन हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, कौन उत्पादन का साधन है? हाँ, तो श्रम जो है उससे क्या होगा? उत्पादन किया जा सकता है, लेबर से। 57वां क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं कि गुजरात है, तो 57 का आंसर है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो 58 का होगा सी, बेंगलुरु। और अगला क्वेश्चन है 59वां, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितना पे है? का मान कितना है? तो 59 का आंसर होगा सी, ये 82.5 डिग्री है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ये। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो जानते हैं कि सिंपल है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ऐसे केटी गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो भारत का अंग माना जाता है। तो 60 का आंसर होगा सी। 61वां, सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? ये 61 का आंसर है डी, 732 मीटर ही है। 62वां है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो 62 का आंसर है जमुना कहा जाता है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तब उसको मेघना बोलते हैं। 63वां क्वेश्चन है कि लवणीय झील कौन सा है? तो 63 का आंसर है सी, सांभर झील, ये राजस्थान में है। 64वां है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो ये पटना में, तो सिंपल है 64 का सी। 65वां है, कौन गर्म जल प्रपात है? तो ये 65 का आंसर है सी, ब्रह्मकुंड। 66वां है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो 66 का आंसर है बी, मासिन राम बोलते हैं। 67वां क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो 67 का आंसर है बी, थिम्पू में है ना। 68वां है, श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो नक्शा पे देखते हैं तो ये कैसा होगा? अंडाकार। 68 का बी। सिंधु नदी बहती है, देखिए दो तरीके से, भारत में अगर बहेगी तो ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, नहीं पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी, है ना। ऐसे अगर इंडिया से गिरेगी पाकिस्तान में तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। और अगर हम देखेंगे तिब्बत से जाएगी ये जम्मू कश्मीर तरफ, तो ये
दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। तो ये जो है बहुत कन्फ्यूजन वाला इसका आंसर है, मतलब स्पष्ट आंसर नहीं है। तो इसको मान लेते हैं पूरब से पश्चिम तो नहीं, उत्तर से दक्षिण मान लेते हैं। ये भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, दोनों में जो सही लगे। 17वां क्वेश्चन है, मानचित्र के पैमाने में हर क्या व्यक्त करता है? उसके जो नीचे होता है वो क्या व्यक्त करता है मानचित्र में? तो मानचित्र में देखेंगे तो वो सतह का दूरी बताता है। 17 का आंसर होगा ए। 71वां क्वेश्चन है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो जो क्षेत्र में जाकर के आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। 72वां क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो देखिए कैगा कर्नाटका में है, 72 का यही इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 73वां क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? तो देखिए हिरोशिमा जो है वो जापान में है, नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा था, है ना। 74वां क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तो 74 का आंसर होगा बी, दामोदर घाटी। 75वां क्वेश्चन है, नगरों में सड़क जहाँ से पार करनी चाहिए तो उसके लिए कौन सा इलाका बना रहता है, कौन से पट्टी रहता है? तो जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना होगा उसको हम उस पर ही पार करना चाहिए। 75 का आंसर बी। कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए 76 का आंसर होगा सी, सप्त कोसी नदी के नाम से जाना जाता है ना। गंडक नदी को नारायणी नदी बोलते हैं। 77वां है, श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है। 77 का बी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो पूंजी है? 78वां। तो 78 का आंसर होगा बी, किसान का हल, है ना। हल से वो कुछ न कुछ कमा लेता है। 79वां है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा, मकान, आश्रय, ये सब है। तो 79 का डी। SGSY योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। तो 80 का आंसर होगा बी। तो इस तरह आपको जो है वो ऑथेंटिक आंसर उपलब्ध कराया गया है। इसमें एक भी आंसर गलत होने की संभावना नहीं है और ये जो है हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस तरह के और भी वीडियो जो है सभी के आंसर समय समय पर मिल जाया करेंगे, है ना। और इधर उधर किसी भी यूट्यूब पे जाने से अच्छा हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ और ऑथेंटिक आंसर पाएँ। धन्यवाद।